हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन के बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या है। आई एम राइटिंग फॉर्मूला ऑन द बोर्ड। फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। मान लीजिए हमें सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल में ये देखिए, ये ट्रायंगल है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3। नंबर ऑफ साइड्स इसमें 3 है। तो देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 2, दैट मीन्स 3 इंटू 0/2 यानी कि 0। यानी कि ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होता। और वैसे भी अब ये तो हमें पता था कि ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होता, लेकिन हम डायगोनल की डेफिनेशन इससे देखते हैं। डायगोनल की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी पॉलीगन के दो पॉइंट्स को आपने जोड़ना है, लेकिन वो कंजक्टिव नहीं होने चाहिए। वो दोनों पॉइंट सेम एज पे नहीं होने चाहिए। या यहां पे लिख रहा हूं, पॉइंट्स शुड नॉट बी ऑन सेम एज। अब यहां पे आप कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स को नहीं जोड़ सकते जो सेम एज पे ना हो। जैसे अब BC है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों BC पे आते हैं। C और A को नहीं जोड़ सकते, दोनों सेम एज पे आते हैं। A और B भी दोनों सेम एज पे आते हैं। और दूसरी बात, वैसे भी दो कंजक्टिव पॉइंट्स को अगर जोड़ोगे तो वो पॉलीगन की साइड बन जाएगी। इसलिए ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता। आप देखिए क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसकी 4 साइड्स हो। 4 साइड्स हो गई यहां पर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो तो कैसे निकलेंगे? 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 2। और बिल्कुल ठीक इसके डायगोनल क्या होते हैं? दो ही डायगोनल होते हैं। कैसे? ये देखिए, एक ये, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABCD, तो एक AC डायगोनल और दूसरा डायगोनल क्या होगा? BD होगा। अभी आपको डेफिनेशन बताई थी, दो साथ लगते हुए कंजक्टिव पॉइंट्स को नहीं जोड़ना। अब जैसे A से B तक जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगी? साइड बन जाएगी। लेकिन B पॉइंट छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, आप A को C से जोड़ सकते हो, तो वो डायगोनल होगा। अगर मैं B पॉइंट से लूँ, B को C से नहीं जोड़ना, सेम एज पे आते हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ देंगे तो BD। अब आप कहोगे कि ये तो हमें पता था, लेकिन हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल डिस्कशन की है, जो यूजली हम यूज करते हैं। लेकिन इससे नेक्स्ट पेंटागन की बात करेंगे तो वहां पे डायगोनल बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेंटागन पर। ये देखिए, जब नंबर ऑफ साइड्स 5 हैं तो उस डायग्राम को क्या बोलते हैं? पॉलीगन को पेंटागन, जिसकी 5 साइड्स होती हैं, आपके सामने है। अब इसके अगर डायगोनल निकालने हो, पहले तो फॉर्मूला लगा के देखें। 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आने चाहिए? 5। अब अगर डायगोनल्स ड्रॉ करने हो तो वो भी देख लेते हैं। C पॉइंट से शुरू हो जाइए, D पॉइंट को जोड़ेंगे तो C और D तो साइड बन गई, इसलिए D से नेक्स्ट पॉइंट CE ले लीजिए, तो एक डायगोनल तो हो गया CE। यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ, एक डायगोनल है CE। इसके बाद C को B से जोड़ोगे तो वो तो साइड बनती है, B छोड़ के नेक्स्ट से जोड़ सकते हैं, ये CA। चलिए, एक CA डायगोनल हो गया। C पॉइंट से दो ही डायगोनल बन सकते थे, वो बना दिए। D पॉइंट से शुरू हो जाइए, D से DC और DE तो दोनों साइड्स हैं, लेकिन हम D को किससे जोड़ सकते हैं? B से जोड़ सकते हैं, तो ये एक DB जोड़ दिया, तो नेक्स्ट डायगोनल हो गया DB। फिर D को A से जोड़ सकते हैं, तो चलिए D को A से जोड़ दीजिए, एक डायगोनल हो गया DA। C पॉइंट से भी दो बना लिए, D से भी बना लिए। अब E पॉइंट से शुरू करते हैं। अब देखिए, E पॉइंट से पहला डायगोनल तो EC बनने वाला है, ऑलरेडी कवर हो चुका है, लेकिन E से लेकर B तक कवर नहीं हुआ, तो एक बन गया EB, राइट। तो
तो देखिए कितने डायगोनल्स हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो इसके डायगोनल्स होंगे 5, राइट। अभी देखिए पेंटागन में 5 साइड्स हैं तो हमने डायगोनल इजीली बना लिए, हमें समझ आ गई। लेकिन क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं जिसमें अगर 10 साइड्स हों, 15 साइड्स हों तो कितने डायगोनल्स होंगे, तो यही फॉर्मूला काम आएगा। चलिए पेंटागन के बाद एक हेक्सागन जरूर करते हैं। ये देखिए जिस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड 6 हों तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागन। अब हेक्सागन के नंबर ऑफ डायगोनल्स वैसे अगर बनाने पड़ जाएं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन हमें इसकी काउंटिंग इस फॉर्मूले से ईजिली पता लग जाएगी। 6 × 6 - 3 डिवाइड बाय 2, 2 से काट दिया 3, यानी कि 3 × 3 = 9। अब हमें पहले ही पता है कि इसके डायगोनल्स कितने होंगे, 9 होंगे। अब हम ड्रॉ भी करके देखते हैं। देखिए ए से शुरू हो जाएं, बी को छोड़ के ए सी को ज्वाइन कर दीजिए, पहला डायगोनल ए सी। फिर ए से डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बस 2 कंसेक्टिव नहीं जोड़ सकते पॉइंट्स को, बाकी सभी जोड़ सकते हैं। फिर ए से लेकर ई तक, राइट, 3 डायगोनल बन गए। अब ए पॉइंट से जो बन सकते थे बना लिए, अब बी पॉइंट से शुरू हो जाते हैं। बी से ये देखिए एफ तक एक डायगोनल, बी से ई तक सेकंड डायगोनल, और बी से डी तक थर्ड डायगोनल। तो बी से जो बन सकते थे वो भी बना लिए। अब सी से शुरू होते हैं, पहला डायगोनल सी ए बनता है, ऑलरेडी बन चुका है। नेक्स्ट इज सी एफ, फिर सी से ई तक जोड़ेंगे तो सी ई, राइट। अब देखिए सी ए हो गया, सी एफ हो गया, सी ई हो गया, तो सी भी खत्म। फिर आ चलते हैं डी पॉइंट से, डी से बनता है डी से बी, ऑलरेडी कवर हो चुका है, डी से ए ऑलरेडी कवर हो चुका है, और फिर रह गया डी से एफ। हो गए 9 कंप्लीट, 3 + 3 6, 6 और 3 9। तो इसके ये डायगोनल हैं। अगर आपको लगे कि डी पे रुक क्यों गए तो आप ई पे ट्राई कर लीजिए। ई से सी तक ऑलरेडी कवर हो चुका है, ई से बी तक भी कवर हो चुका है, ई से ए, बाकी सभी कवर हो चुके हैं। तो देखिए हेक्सागन तक भी हमने डायगोनल बनाने सीख लिए हैं। लेकिन इसके बाद 7 आ जाए तो भी इसी तरह से एक पॉइंट छोड़ के आपने ज्वाइनिंग शुरू करते जानी है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, पेपर में पूछ लिया जाए कितने डायगोनल है तो हमेशा ड्रॉ नहीं कर सकते आप, हमें क्या याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए आगे देखिए, अगर हमारे पास हेप्टागन हो, हेप्टागन मतलब जिसकी साइड्स 7 हो, तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, 7 × 7 - 3 डिवाइड बाय 2। क्या बनेगा, 7 - 3 = 4 डिवाइड बाय 2। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 7 × 2 14। तो हेप्टागन के डायगोनल्स कितने होते हैं, 14 डायगोनल्स होते हैं। अगर हमें ऑक्टागन के डायगोनल्स निकालने हो तो ऑक्टागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स 8, 8 मतलब 8 × 8 - 3 डिवाइड बाय 2, 2 से काट दिया 4, 8 - 3 कितना होता है 5, 5 × 4 20, यानी कि इसके नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे 20 होंगे। नोनागन मीन्स जिसके नंबर ऑफ साइड्स 9 हो, 9 मतलब कैलकुलेशन करके देखते हैं, 9 × 9 - 3 अपॉन 2, 9 - 3 क्या होता है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 9 3 = 27, यानी कि इसके डायगोनल्स होंगे 27। और अगर हमारे पास डेकागन हो, डेकागन मतलब नंबर ऑफ साइड्स आर 10, तो फॉर्मूले में यूज़ करके देखते हैं, 10 × 10 - 3 डिवाइड बाय 2। आप 2 से काट दीजिए, 5, 10 - 3 = 7, 7 5 = 35, तो डायगोनल्स कितने होंगे 35 होंगे। तो देखिए इस फॉर्मूला को यूज़ करके कितनी आसानी से नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाले जा सकते हैं। 10 नंबर ऑफ साइड्स तक डेकागन बोलते हैं, हमने ये सब कर लिया है। इसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके पास आ जाए कि नंबर ऑफ साइड्स 100 हैं, तो भी आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, 100 × 100 - 3 डिवाइड बाय 2, बस कैलकुलेशन करनी जरूरी है और आप नंबर ऑफ डायगोनल्स बता सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।